ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स, जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। हेट अगेंस्ट बाबर या बाबर के लिए नफरत। और मुझे इस बात को मानने में कोई झिझक नहीं है दैट ये नफरत बिल्कुल जायज़ है या बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। दिस इज़ ऑब्वियस, ये होना ही चाहिए बिकॉज आप अपने विलन्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि आपने रिलीजियस फनाटिसिज्म की यहाँ पे बात की, बाबरी मस्जिद के बारे में हमें बात करना चाहिए बिकॉज राम मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई जाती है। क्या था ये पूरा केस, एंड वॉज दिस ऑल्सो अ पार्ट की वो जो रिलीजियस फनाटिसिज्म वाली पॉलिसी थी बाबर की, उसका ही पार्ट था ये, या कुछ और हुआ था? अब देखिए, इसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं। और पहला नुआंस ये है कि इसके बारे में एक्चुअली मैं सीक्वल में बहुत डिटेल में डील करने वाला हूँ। इनफैक्ट मेरी बुक की शुरुआत ही सीक्वल में हो रही है विद दिस राम मंदिर का केस। ओके। लेकिन कुछ हिंट्स मैं देना चाहूँगा लोगों को। पहला कि जो पॉपुलर नैरेटिव में हम जानते हैं, सत्य उससे बहुत दूर है। अच्छा। या क्योंकि मीर बाकी ताशकंदी बोल के कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके नाम पे पूरी चिट्ठी फाड़ी जाती है कि उसने स्ट्रक्चर गिराया। मीर बाकी नाम का कोई इंसान नहीं है? नहीं। ओके। और इनफैक्ट जो ये बताया जाता है कि बाबर नामा के कुछ पन्ने हैं जो मिसिंग है, इसलिए बाबर ने उसके बारे में लिखा नहीं है। तो वो पन्ने से कुछ दिनों के लिए, अगर आपने इतनी बड़ी चीज़ को किया तो आप उसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन कभी ना कभी देंगे, बट वो इट इज़ नॉट मेंशन एट ऑल। और उसके साथ साथ जो एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं वो भी इसके फॉर में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उन्होंने 1620-30s वगैरह में वहाँ पे मंदिर को पाया है। अकबर के अकबरनामा में लिखा हुआ है वहाँ पे हिंदू आते हैं जन्म स्थान में पूजा करने के लिए। हाँ। बहुत पहले तक इस स्ट्रक्चर को मस्जिद जन्म स्थान के रूप में जाना जाता था। बाबरी बहुत ही रिसेंट टर्म है। राइट। और बाबरी इज कोई ऐसा शब्द, मतलब बाबरी को लोग बाबर से एसोसिएट करते हैं, लेकिन बाबरी एक्चुअली बाबर का नाम था ही नहीं। मतलब बाबरी एक ऐसा शख्स है जो कि ऑलमोस्ट लाइक अ बॉयफ्रेंड है बाबर के लिए। ओके। और बाबरी से मुलाकात बाबर की तब होती है जब उसकी पहली निकाह होती है आयशा सुल्तान के साथ, आयशा बेगम के साथ। और ये 1504 या 3 की बात है, जब 1501 या इसी के आसपास। और इस निकाह के बाद वो ये बताता है बाबरनामा में कि मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हूँ और मुझे उसके पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे काबुल के कैंप बाजार में एक शख्स मिला है जिसका नाम है बाबरी, और उसके प्यार में मैं पागल हूँ। ये बाबर लिखता है बाबरनामा में। दिस इज उसे खुद ने लिखा हुआ है, बाबर ने लिखा हुआ है। और वो इसको इस कंटेक्स्ट में बता रहा है कि जब उसका पहला निकाह हुआ है उस समय एक पार्ट में वो बता रहा है कि अपने वाइफ से अनअट्रैक्टेड है, बट वो इसके बाबरी के प्यार में पागल है। सो थोड़ा सा यहाँ पे डाइग्रेस करते हैं, क्योंकि एज फार एज आई नो इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी तो हराम है ना। बिल्कुल। तो ये ओपनली वो एक जगह जहाँ जिहाद भी मेंशन कर रहा है, उसी के साथ में होमोसेक्सुअलिटी की खुद बात कर रहा है जी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्सा हो जाता है मेरे लिए, कि आपके सामने ये 2-3 प्रिटेक्स्ट रख देता है। पहला कि बाबर सर्टेनली होमोसेक्सुअल था, और बाबर अगर होमोसेक्सुअल है तो इट्स अ कुफ्र जो वो कर रहा है। एक कुफ्र है ये, आप इस्लाम में ये अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर बाबर के जैसे फीचर हैं या कैरेक्टर हैं दिस पर्टिकुलर, तो आपको छत से गिरा दिया जाएगा। राइट। और ऑफ कोर्स अभी के टाइम में आप देख सकते हैं कि ये लोग जैसे फॉर एग्जांपल दे विल बी अ LGBTQ कम्युनिटी जो प्रो पैलेस्टाइन रैली करेगी एंड ऑल, लेकिन व्हेन दे विल गो टू पैलेस्टाइन दे विल हैव द टफेस्ट टाइम्स। राइट। रियलिटी ये। अब बाबर को कितने सारे लोग आइडलाइज करते हैं, राइट? और बहुत लोगों के लिए बड़ी ही प्रॉब्लम का विषय हो जाता है अगर आप बाबर को कुछ शब्द कहते हैं। अब बाबरी मस्जिद को लेकर के भी लोगों के मन में इतना प्यार या लगाव इसलिए है क्योंकि वो बाबर से भी रिलेटेड है, एंड दे कंसिडर इट एज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस व्हाट बाबर हैड क्रिएटेड, जो कि अगेन इट हैज गॉट अनदर ट्रूथ, बट विल स्टिक टू इट फॉर अ व्हाइल। अब ऐसे में आप बाबर को आइडलाइज क्यों कर सकते हैं? अब उसने इतना बड़ा कुफ्र किया है होमोसेक्सुअलिटी का। उसका दूसरा कैरेक्टर है ही इज अल्कोहलिक टू। तीसरा उसका कैरेक्टर है दैट वो एक बहुत ही बड़ा पोएट है।
बड़ा नहीं मतलब अच्छा पोएट है। चौथा वो फैमिली मैन है, और पांचवा एक बड़ा ही कट्टर जिहादी है। अब इसमें से पहले 4 पॉइंट को अगर आप देख लें तो आप तो होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जो उसको आइडियलाइज करते हैं उनको तो होमोसेक्सुअल से बहुत नफरत है। दूसरा, आप अल्कोहलिज्म भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बड़े आप छुप छुपा के दारू पीते होंगे, मुझे पता है बहुत लोग बड़े बड़े इस्लाम की बातें करते हैं, बट छुप छुपा के दारू पीते ही हैं, लेकिन सामने आप कभी बोलेंगे नहीं, और आपके लिए अल्कोहलिज्म भी एक्सेप्टेबल नहीं है। राइट। तीसरा, आपके मन में वो अच्छा पोएट है, अच्छी बात है, बट वो मिर्ज़ा गालिब नहीं है कि आप उसको इतना आइडलाइज कर देंगे कि नहीं बाबर इतना बड़ा इसलिए मैं बाबर से खुश हूँ। चौथा, उसका कैरेक्टर जो है फैमिली मैन तो बहुत सारे लोग होते हैं, सो ये भी उतना इंस्पायरिंग कैरेक्टर नहीं है। सो इज इट फॉर द पीपल दैट जिहादी नेचर ऑफ बाबर आपको इतना इंस्पायर करता है या खुश करता है? सो दिस सिचुएशन एक्चुअली पुट्स इस्लामिस्ट इन द स्पॉट। आप हमें ये बताइए कि बाबर आपका हीरो क्यों है? राइट। इसका मतलब ये है कि आप अगर ये बोलते हैं कि नहीं हमको तो सेक्युलरिज्म चाहिए, हमको तो देश में सबके साथ मिलजुल करके रहना है, हम हिंदुत्व के बिगेटरी की बात नहीं करना चाहते हैं, ये वो, तो आप क्या हमको ये बता सकते हैं कि बाबर आपको क्यों पसंद है, या फिर बाबर को आप आइडियलाइज इतना क्यों करते हैं कि आप नाम रखते हैं बाबर के ऊपर? और अगर आप उसे सेक्युलरिज्म के लिए मतलब पसंद करते हैं, वो तो खुद अगेंस्ट था सेक्युलरिज्म के। वो मुगल्स को तो खुद गाली दे रहा है। यस, तो हर चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एग्जैक्टली। तो अब इस तरह के नैरेटिव्स आगे लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिटमस टेस्ट लेकर के आता है। हाँ, अब तक हमने बहुत लड़ाई लड़ ली इस बात के लिए बेकार की कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वी हैव टू गेट टू द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ये है कि बाबर के ये कैरेक्टर, ये निम्न उसके चरित्र का हिस्सा है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। यही 5 कैरेक्टर हैं, और क्या है? मतलब वो चलो उतना बड़ा योद्धा भी वो नहीं था। राइट। यही 5 कैरेक्टर हैं: बीइंग होमोसेक्सुअल, बीइंग बेवड़ा या अल्कोहलिक, तीसरा बीइंग अ फैमिली मैन, चौथा बीइंग अ गुड पोएट, एंड पांचवा बीइंग अ कट्टर जिहादी। अब कोई तो एक कैरेक्टर होगा जो आपको पसंद आया होगा। और फैमिली मैन में भी तो वो मतलब उसका अगर बॉयफ्रेंड है तो हाउ इज ही अ फैमिली मैन इन द टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट कि उसकी वाइफ के साथ क्या रिलेशनशिप है, जैसे वो अपनी माँ के लिए केयर करता है, जैसे अपनी बहन के लिए वो बहुत सेंटिमेंटल है, अपने भाइयों के लिए बहुत सेंटिमेंटल है कि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मुझे उनको वापस सही रास्ते पे लेकर के आना है। वो मुझे 2 शब्द बोल भी दे तो चलेगा, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान रखना है कि मेरा भाई वापस आ जाए सही रास्ते पे। ओके। सो ये सब जो फैक्टर हैं वो बाबर को बाकी के इस्लामिस्ट से बहुत अलग करते हैं, जो कि फैमिली मैन नहीं थे, लेकिन ही वॉज अ पर्सन जो फैमिली में बहुत बिलीव करता था। ओके। हम क्योंकि वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, लेट्स गो बैक टू दैट। तो बाबरी का जो स्ट्रक्चर है, बाबरी नेम कम्स फ्रॉम देयर, बाबरी बाबर नाम वैसे मेंशन्ड है। सो अगर ये स्ट्रक्चर होना भी है तो इट हैज़ टू बी फॉर दैट बाबरी। राइट। अब आप ये इमेजिन करो 2 पल के लिए, बाबरी और बाबर के बीच में क्या रिश्ता है? इट्स अ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। बाबर इज नॉट इक्वल टू बाबरी। मतलब बाबर बाबरी नहीं है, और बाबरी का मतलब ये नहीं कि बाबर का मस्जिद, बल्कि बाबरी डिफाइन ऑलरेडी किया। बाबरी इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, राइट? इट्स अ नाउन इन इटसेल्फ, इट्स नॉट अ एडजेक्टिव और कैरेक्टर। तो आप बोल रहे हो कि भैया हमारे पास एक मस्जिद है जिसका नाम बाबरी है, एंड बाबरी इज अ होमोसेक्सुअल फ्रेंड ऑफ बाबर। हाउ डज इट फिट इनटू द बिल ऑफ इस्लामिक लॉ टू स्टार्ट विथ? करेक्ट। कैन यू एवर हैव अ मॉस्क इन द नेम ऑफ अ होमोसेक्सुअल पार्टनर ऑफ समवन? इसका मतलब वो भी होमोसेक्सुअल है ना? हाँ, सिंपल सी बात है, आप तो ये कर नहीं सकते हो। करेक्ट। सो आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल केस राइट नाउ। मैं उस पर नहीं आया हूँ कि स्ट्रक्चर कब था क्या नहीं था। सो बाई एवरी लॉजिक, बाई नोइंग दैट व्हाट बाबरी इज, राइट? अब बाबरी का जो शब्द है वो तो अपने आप में एक इस्लामिक आइडिया के लिए एक ब्लॉट है, बिकॉज इट पुट्स क्वेश्चन मार्क ऑन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द इस्लाम। अब इमेजिन दैट जस्ट फॉर अ वाइल, क्या दारा शिको के नाम पे कोई मस्जिद बन सकती है? इंटरेस्टिंग पॉइंट्स टू पॉन्डर। करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दारा शिको अच्छा मुसलमान है या बुरा मुसलमान है, ये सब बाद में हम आएंगे, लेकिन दारा शिको तो उस तरह के, अब दारा शिको के नाम पे अगर मस्जिद नहीं बन सकती है तो बाबरी के नाम पे आपके पास मस्जिद कैसे हो सकता है? दारा शिको ने मान रहे हो कुफ्र किया है, उसने हिंदुओं को डोनेट किया है, एंड उसने मथुरा के लिए रेलिंग डोनेट किया और उपनिषद ट्रांसलेट कर रहा था, वो इस तरह की चीज़ें वो कर रहा था, कुफ्र किया,
बाबरी ने क्या कम कुफ्र किया? सो अगर आप प्रो हिंदू पर्सन को कुफ्र करने वाला मानते हो तो यहाँ पे एक ऐसे आइडिया को कैसे आप ले सकते हो जो भी एंटी इस्लाम है? करेक्ट। जस्ट बिकॉज आपको ये लग रहा है कि इस बाबरी शब्द का रिश्ता बाबर से है जो कि इतना बर्बर था हिंदुओं के खिलाफ। तो मतलब हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं एक केस को बिल्डअप करने के लिए, और टू पुट द क्वेश्चन मार्क टू दोज पीपल जो उस मस्जिद में अभी भी शहादत देखते हैं, चाहे वो हमारे हैदराबाद के पॉलिटिशियन भाई हो, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या आप किस बात के लिए बाबरी का शहादत देख रहे हैं? आप एक होमोसेक्सुअल को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। आप ये बोलेंगे उसको छत से गिरा दो, और आप ये बोल रहे हो कि उसके नाम पे एक मस्जिद एग्जिस्ट करती थी। तो ये मस्जिद का नाम आया कहाँ से? मतलब बाबरी शब्द एक्चुअली, अब कमिंग टू द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बताया कि ये ऐसे है। फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बाबरी शब्द बहुत बाद में अपीयर होता है। इट इज ओनली 18th सेंचुरी इन्वेंशन। उससे 18th नहीं, इनफैक्ट ब्रिटिश पीरियड में उसको मस्जिद जन्म स्थान बुलाते थे। बाबरी शब्द इस मस्जिद के साथ या स्ट्रक्चर, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के साथ बहुत बाद में एसोसिएट हुआ। इनफैक्ट इन अर्ली 19th और लेट 19th सेंचुरी के आसपास। ओके। और उसके भी बहुत सारे वैलिड रीजन है, क्योंकि कुछ ट्रैवलर्स ने बहुत रिसेंट समय तक वहाँ पे मंदिर ही देखा था। अकबर के पीरियड में वहाँ मंदिर एग्जिस्ट करता था। तो शायद मैं अभी, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ मैं रेवोल्यूशन में बहुत सारे नुआंसेस लेकर के आने वाला हूँ कि मंदिर के साथ क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहूँगा कि शायद बाबर ने वो नहीं किया था, लेकिन किसी और ने बिल्कुल किया था, क्योंकि मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इसी लीनिएज में से कोई था वो? हाँ, ऑफ कोर्स उसके एविडेंस भी हैं जो मैं लेकर के आऊँगा। ओके। और इनफैक्ट कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो भी, अब जैसे हम लोग ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं, हम पढ़ते कम है, अगर कोई कोर्ट के जजमेंट को ही पढ़ लेगा वहाँ पे भी उनको हिंट मिल जाएगा इस स्ट्रक्चर के साथ क्या हुआ था। ओके। जैसे मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स मंदिर तो था ही वहाँ पे, और मंदिर को गिराया गया, उस पर स्ट्रक्चर बनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन इसके बहुत कम सबूत हैं कि ये काम कार्य बाबर के इंस्ट्रक्शन पे हुआ था। सो अब तक जो चीज़ें हम जानते हैं वो ये कि बाबरी नाम जो है वो बाबर से नहीं आता, बाबरी वॉज बाबर का बॉयफ्रेंड, एंड उसके नाम पे तो हो नहीं सकता क्योंकि होमोसेक्सुअल। उस समय के लोग भी एक्सेप्ट कैसे, सबको बाबर नामा पता है। आप ये मान के चलो कि अकबर ने ट्रांसलेट करवाया बाबर नामा पर्शियन में या फारसी में, उसके बाद भी अब जहांगीर को ही बाबर नामा के पता है, बाबर के बारे में बात होती है, बाबर के रेफरेंसेस दे रहा है जहांगीर, उसके बाद शाहजहां टॉक्स अबाउट बाबर, हर कोई बाबर की बात कर रहा है। तो आपको लगता है कि वहाँ पे एक ऐसी मस्जिद एग्जिस्ट कर रही होगी एक ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे शख्स के नाम पे जो कि होमोसेक्सुअल पार्टनर था बाबर का, और ये उन्होंने टॉलरेट कर लिया होगा। इतने बड़े बड़े फैनेटिक मौलवी और मुल्लास थे जो अकबर के खिलाफ भी कैंपेन शुरू कर दिए थे, उन्होंने ये स्ट्रक्चर को टॉलरेट कर लिया होगा, आपको ऐसा लगता है? करेक्ट। एंड एट द सेम टाइम मीर बाकी नाम का भी कोई इंसान नहीं है। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। और इट ऑल स्टार्ट्स टू हैपन क्योंकि जब बाबर नामा का ट्रांसलेशन एनेट बेवरेज सुजान ने किया था, सो उन्होंने एक लेटर प्रोड्यूस किया था, एक इंस्क्रिप्शन, और वो इंस्क्रिप्शन बहुत लेट का, जहाँ पे मीर बाकी ताशकंदी को ब्लेम किया गया था कि एट द कमांड ऑफ बाबर ऐसी घटना की गई थी। लेकिन वो इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी लेट इंस्क्रिप्शन है। वो वी डोंट हैव एनी प्राइमरी सोर्स टू एस्टैब्लिश इट, राइट। क्योंकि अब आपने आज अगर कुछ इंस्क्रिप्शन कर दिया से अबाउट 19th सेंचुरी, आपने यहाँ पे लिख दिया, और मान लो कि 100 साल के बाद कोई यहाँ पे कुछ लेकर, तो आपकी इस इंस्क्रिप्शन को तो मैं प्राइमरी सोर्स नहीं मान सकता हूँ ना उस चीज़ के लिए। ट्रू। ओके, सो एंड इसको आप जो सेकंड बुक आने वाली है इस पूरे सीरीज में उसमें कवर कर रहे हो? बिल्कुल, और उसको मैं बहुत ही नुआंसेस के साथ कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे ना किसी को जैसे टारगेट किया ये नहीं है किसी को विलन बनाना है या हीरो बनाना है, वो तो बिल्कुल भी लक्ष्य, रियलिटी सामने लाना, रियलिटी सामने लेकर के आना। मुझे एक बात बिल्कुल पता है कि कितने भी आप टेस्ट कर लो, कितने भी आप तथ्य लेकर के आओ, ये जो टिमुरियड्स है वो तो हमारे लिए हीरो बन नहीं सकते।